इस समय मेरे हाथ में एक बेहद ही खास फल है जो देखने में पपीता यानी पपाया की तरह लग रहा है, लेकिन ये पपाया नहीं, आम है। और ये आम बड़ा ही खास है। इस आम की कीमत क्या होगी? 50, 100, 200, 500, 1000, 1500? जी नहीं, 1800 रुपये। ये 1800 रुपये का आम है। और इस आम को देखें कि कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा आम है। और इसकी यदि हम वेट की बात करें तो करीब 1.5 किलो के आसपास का है। 1800 रुपये का ये आम एक आम है। और इसका नाम देखें तो नाम है नूरजहाँ। नाम भी बहुत ख़ास है, तो कीमत भी उतनी ही है। और इससे हम पूरी एग्जीबिशन में देखें, राजधानी भोपाल में जो मैंगो की एग्जीबिशन लगी हुई है, इसमें मध्य प्रदेश के साथ देश के कई किस्मों की आम पहुँचे हैं। और सबसे जो ख़ास आम है वो नूरजहाँ है, जो 1200 रुपये किलो के कीमत का है। और एक आम की कीमत 1800 रुपये है। ये तो 1800 रुपये का है साहब। दूसरा भी ये नूरजहाँ आम रखा हुआ है, इसकी कीमत कितनी है? ये सर नग के हिसाब से बिकता है। नग के एक नग का 1800 रुपये है। ये आम 1800 रुपये का है। हाँ, क्या खासियत है? इसकी खासियत है कि ये अलीराजपुर ज़िले के कठियावाड़ा ब्लॉक में सबसे पुराना पेड़ है। और दूसरी जगह इसकी वैरायटी उत्पन्न नहीं हो पा रही है, इसलिए इसका रेट है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में नूरजहाँ आम के कितने पेड़ होंगे? मध्य प्रदेश में सिर्फ नूरजहाँ का पेड़ 3 ही पेड़ बचे हैं। 3 पेड़ हैं हाँ, और तीनों अलीराजपुर में। अलीराजपुर में है। इसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी घोषित है। राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। 3 पेड़ में इस सीजन में कितने नूरजहाँ निकले? इस सीज़न में नूरजहाँ 50-60 निकले होंगे पे, ज़्यादा आए थे, पर हवा आंधी तूफान के कारण गिर चुके हैं। अच्छा, आप भोपाल में आप पहुँचे हैं नूरजहाँ लेकर, यहाँ पर 2 ही आम नज़र आ रहे हैं, यानी 5 लाए थे आप, 3 बिक चुके हैं। हाँ, वो भी 1 महीना पहले बुकिंग कराना पड़ता है, ऐसे तो नहीं मिलते। एडवांस बुकिंग है। हमको मिल पाएगा ये आम? ये अगले साल मिल सकता है, इस साल नहीं मिलेगा। तो इनकी बुकिंग है क्या? ये तो बिका हुआ है सर। हाँ। क्या क्या खासियत रहती है, कैसा स्वाद होता है इसका, कैसा लगता है खाने में? ये खाने में बढ़िया मीठा लगता है और टेस्ट भी अच्छा है। और ये इसकी साइज़ भी बढ़िया है, इसलिए ये इस वैरायटी का आम दूसरी जगह मिल नहीं पाता है, इसलिए इसका रेट है। यदि नूरजहाँ आप चाहिए तो अभी बुकिंग करना होगी? नहीं, अगले साल करना पड़ेगा, इस साल तो कहाँ। हाँ मतलब जितने फल लगेंगे उतनी बुकिंग आप कर दें? हाँ, जैसे फल के हिसाब से बुकिंग नहीं होता सर। जैसे कि अब आम कितना ज़्यादा लगा हुआ है, उसलिए उस हिसाब से बुकिंग होती है। कि जैसे अब इतने आम है तो इसमें हवा में गिरते गिरते कितने बच सकते हैं, उसके हिसाब से बुकिंग होगी। इसका इतिहास क्या रहा है, कहाँ से आए ये नूरजहाँ के आम के पेड़ अलीराजपुर में? ये इसका इतिहास, ये अफ़गानिस्तान की वैरायटी कहा जाता है। ये अफ़गानिस्तान के ये पहले बहुत पुराना 100-150 साल पुराना राजा महाराजाओं का बगीचा है, उसका उसी में पेड़ है। तो प्रयास हुए होंगे ना कि नूरजहाँ के पेड़ हैं, इसकी जो बीज है फिर से लगा दिया जाए और पेड़ बना दिए जाएँ। ये फिर से लगा रहे हैं, बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, पर ये ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं हो पा रहा है। गुठली से भी नहीं सक्सेस हो रहा है। वैज्ञानिक भी लग चुके हैं इसमें, पर नया पेड़ की उत्पत्ति नहीं हो पा रही। होता भी है तो वैरायटी बदल जाती है। वैरायटी बदल जाती है, नूरजहाँ नहीं होता। हाँ, नहीं हो रहा है। तो देखें, राजधानी भोपाल में जो मैंगो एग्जीबिशन है, यहाँ पर कई वैरायटी के आम हैं और सबसे जो हटकर आम है वो नूरजहाँ है। और एक बार फिर हम बताना चाहेंगे कि नूरजहाँ एक आम की कीमत 1800 रुपये है, लेकिन 1800 रुपये देने के बाद भी अब ये आम लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस एग्जीबिशन में कुल 5 नूरजहाँ पहुँचे थे और 5 की बुकिंग है, यानी सारे के सारे ये आम बिक चुके हैं। अब हम अन्य वैरायटियों की बात करें तो आप देखें कि केसर, राजापुरी, लंगड़ा, मल्लिका, ये दशहरी आम के साथ हम देखें कि आगे दूर तक हमारे रीवा क्षेत्र की बात करें तो रीवा से भी जो आम की खास किस्में हैं यहाँ पर पहुँची हैं। और इस समय आपके हाथ में आम है, कौन सा आम है ये? सर ये देसी वाला कलमी आम बोलते हैं इसको। चूस के भी खा सकते हैं और काट के भी खाया जा सकता है। कहाँ का है ये आम? ये छिंदवाड़ा पतालकोट का है सर। जी जी तो जी। ये जंगली जो जंगल में पेड़ लगे हुए हैं कि घरों में? जंगल में नहीं, क्या होता है कि बाड़ी परियोजना के तहत नाबार्ड ने आम लगवाया गया था। मतलब 300 से 400 किसानों को आम लगवाया गया था, जिसमें से कि बाड़ी परियोजना के ही सारे आम हैं। जैसे कि ये केसर हो गया, और ये दशहरी हो गया, लंगड़ा हो गया, मल्लिका हो गया, ये सारे बाड़ी परियोजना के ही आम हैं। जी। ये पेड़ से पके हुए आम हैं कि आपने तोड़ के पके? पेड़ से पके हुए आम। हमारे यहाँ ऐसा होता है ना सर कि
किसी भी केमिकल से पका के बेचा नहीं जा सकता है जी। यानी कोई भी इसमें केमिकल नहीं है, केमिकल युक्त, सारे केमिकल युक्त ही है ये। केमिकल फ्री है। जी जरा आप टेस्ट करवाएंगे हमको कैसा है बिल्कुल। क्या? ये कौन सा है ये? केसर नहीं नहीं, ये देसी आम है सर, कलमी बोला जाता है इसको। कलमी आम है। जी। क्या रिस्पांस कैसा है यहाँ पर? रिस्पॉन्स एक नंबर है सर, एक नंबर है। बिल्कुल एक नंबर जा रहा है। आप खुश हैं यहाँ? हाँ एकदम खुश है सर, हम भी खुश हैं और किसान भी खुश हैं इसे। बहुत मीठा है नो डाउट। जी। कीमत क्या है इसकी? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। तो आप देखें कि हर सारी वैरायटी यहाँ पर है। हम मल्लिका आम की बात करें तो ये 150 रुपये किलो, 150 रुपये किलो है। कहाँ से मल्लिका? सर मंडला से लाए, मंडला। मंडला। जी सर। क्या खासियत है साहब आपके आम की? सर ये इसमें खासियत ये है कि सर इसका रेशेदार नहीं है सर ये, और इसका लाइफ साइकिल 10 दिन होती है इसकी लाइफ साइकिल 10 दिन होती है, और इसको सबसे अल्फांसो भी मीठा है आम है। यानी इसमें रेशे नहीं है, यानी डायबिटिक जो मरीज हैं क्या खा सकते हैं? खा सकते सर, ये खा सकते सर इसको, और बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ एक हद तक। हाँ एक हद तक इसको खा सकते हैं, और ये सर पकने के बाद बहुत मीठा है, अल्फांसो से भी मीठा है ये। तो देखिए हम मल्लिका आम की बात करें, जो खासियत बताई जा रही है कि इसमें रेशे नहीं हैं, और जो डायबिटिक लोग हैं वो यदि आम खाना चाहते हैं तो इसे खा सकते, उपयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्मफुल ये नहीं रहेगा अन्य आम के। ऑर्गेनिक, पूरा ऑर्गेनिक से पकाया हुआ है, जूट के बोरों में पकाया हुआ है। इनको कच्चे पेड़ से काट के लाए हैं इनको, उसके बाद इसको जूट के बोरों में रखा है। ऐसा नहीं कि कोई केमिकल डाला, कोई केमिकल नहीं है इसमें सर। तो देखिए हम वैरायटियों की बात करें, आम्रपाली लंगड़े की हम बात कर चुके हैं, और आगे देखें तो ये एक भारत सरकार का क्या रखा जी, GI टैग। सब कौन से आम की बात कर रहे हैं हम? सुंदरजा। ये सुंदरजा है सर, रीवा ज़िले में का क्लाइमेट है। सुंदरजा आम का जो पौधा है वो आम का, वो सुंदरजा आम रीवा में सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि उसका क्लाइमेट सबसे सूटेबल माना जाता है सुंदरजा के लिए। जो उसकी क्वालिटी है सर, शुगर का जो कंटेंट होता है वो कम होता है, और इसमें रेशा नहीं होता है, और जिसका अरोमा जो होता है खुशबू खाने पे, वो अन्य आमों से इसका हटके होता है। ये इसकी खासियत होती है सर। देखने में भी सुंदर लग रहे हैं, नाम जैसे सुंदरजा है, देखने में भी काफ़ी सुंदर है। जी सर, नाम ये राजा महाराजाओं के ज़माने से सर पेड़ हैं, इसमें चले आ रहे हैं, और ख़ासियत इसकी पहले पुराने समय से इसका ये क्वालिटी, पहले भी दिल्ली में एग्जीबिशन हुए हैं तो उसको प्रथम पुरस्कार भी मिला हुआ है नाबार्ड। तो लोग भी यहाँ पर देखें कि जो मैंगो की वैरायटी हैं, ये साहब आपने क्या सुंदरजा ली है? हाँ सुंदरजा लिए हैं, और भी बहुत वैरायटी है, सभी को ले रहे हैं, करीब 1-1 किलो का तो ले रहे हैं सभी। आपको सबसे पसंद क्या आएगा? सुंदरजा है। सुंदरजा बहुत पसंद आया, और इससे पहले आपने खाया सुंदरजा? आम्रपाली जो बहुत अच्छा है। सुंदरजा खाया हाँ आपने? सुंदरजा खाया, बहुत अच्छा है, रेशा नहीं होता, मीठा है काफ़ी। अच्छा। तो मैं तो मतलब ये मान कर हूँ डायबिटिक, लेकिन मैं कम होता है शुगर, इट्स ट्रू है ना। ओके, मतलब सुंदरजा भी ये जो डायबिटीज में खाया जा सकता है, खा एक लिमिट मात्रा में। लिमिट में खाते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्टी। तो हर साल आता है ना, तो हमेशा आते हैं यहाँ, ले जाना है। आपको इंतजार रहता है कि हाँ, बिल्कुल 5-6 किलो तो ले जाते हैं उठा के, कम से कम मिनिमम ले जाएंगे। अभी 2 दिन खा लेंगे, फिर तब तक खाएं लोग, फिर 1 राउंड और मार देंगे। तब कितने रुपए किलो है? ये क्या बोलते हैं 250। महंगा तो नहीं है? नहीं रिजनेबल है। इन लोग एक तो ये खादात का यूज़ नहीं करते हैं, तो सबसे अच्छा है, केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, तो बहुत बढ़िया, इसलिए लाइक करते हैं काफ़ी। तो देखिए आम के शौकीन लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और जो कीमत की बात करें तो बता रहे हैं कि इसमें केमिकल नहीं है, रसायन नहीं है, तो ये कीमत वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। आप भी यहाँ पर एग्जीबिशन पहुँची हुई हैं? हाँ हम भी आए हैं लेने के लिए आम, बिना उसके हैं इसीलिए। यानी केमिकल नहीं है? केमिकल नहीं है, केमिकल रहित है इसीलिए, और विभिन्न प्रकार के वैरायटीज़ भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। चलते हैं। कौन सा आम पसंद किया आपने? ये नूरजहाँ लिया है, सुंदरजा लिया है। ये आम आपने हाँ ले लिया है। तो देखें कि जो आम के शौकीन हैं, और देखिए पैकिंग भी बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर हो रही है। हम जो वैरायटी की बात कर रहे हैं, जो सुंदरजा है, ये हमारे मध्य प्रदेश के जो रीवा क्षेत्र का है। इसके साथ ही तोतापरी बड़ा फेमस आम है, दशहरी आम बड़ा फेमस है ही, सब जगह जानते हैं। लंगड़ा आम इसकी खासियत अलग है। जो आगे देखें आम्रपाली, तोतापरी, आम्रपाली आम के बारे में कहा जा रहा है कि
ये काफ़ी मीठा है। और हम जब सुंदरजा की बात करते हैं तो ये सुंदरजा जो आम है रीवा ज़िले का है, और जो लोग डायबिटिक हैं वो खुद बता रहे हैं कि वो इस आम का इंतज़ार रहता है कि हाँ राजधानी भोपाल में एग्जीबिशन लगेगी और इस आम को वो लेकर जाएंगे। ये तमाम जो किस्में हैं, चाहे हम मल्लिका आम की बात करें या केसर की, यहाँ पर मौजूद हैं। जो इनको ख़रीदार वो पहुँच रहे हैं, लेकिन हाँ वो सबसे हटकर आम है वो है यहाँ का नूरजहाँ। और नूरजहाँ साहब 1800 रुपये का एक आम है, लेकिन 1800 रुपये देने के बाद भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इस आम की पहले से एडवांस बुकिंग हो चुकी है। और इसके जो जिन्होंने बुकिंग की है कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगे राजधानी भोपाल के इस एग्जीबिशन में और वो लेकर जाएंगे। कैमरामैन लवनीश सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, lalluram.com, भोपाल।